चमकती हुई रेत, दूर तक फैली वीरानी और एक ऐसा मंजर जो सदियों से इंसान को यही पैगाम देता आया है कि ये जगह जिंदगी के लिए मौजू नहीं। लेकिन अब यही सहरा दुनिया के सबसे बड़े ख्वाब का मरकज बनने जा रहा है। एक ऐसा ख्वाब जिसे सऊदी अरब ने हकीकत में बदलने की ठानी है और इस ख्वाब का नाम है न्यूम। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक मुल्क क्यों चाहेगा कि सहरा के बीच अरबों डॉलर खर्च करके एक नया शहर बनाए, और वो भी ऐसा शहर जिसे दुनिया की सबसे फ्यूचरिस्टिक क्रिएशन कहा जा रहा है। इसका जवाब हमें मिलता है सऊदी अरब के विजन 2030 में। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने जब इक़्तिदार संभाला तो इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मुल्क की मईशत पूरी तरह तेल पर खड़ी है, लेकिन दुनिया बदल रही है। क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, रिन्यूएबल एनर्जी तेजी से बढ़ रही है और आने वाले वक्त में तेल की डिमांड कम हो सकती है। ऐसे में जरूरी था कि सऊदी अरब अपने लिए एक नया रास्ता तलाश करे। यही वो पस मंजर था जिससे न्यूम की कहानी शुरू हुई। लफ्ज़ न्यूम दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, न्यू यानी नया और एम जो अरबी लफ्ज मुस्तकबिल से लिया गया। न्यू का मतलब हुआ नया मुस्तकबिल, और हकीकत में यही इस मंसूबे का मकसद भी है। एक ऐसा फ्यूचर सिटी बनाना जो दुनिया को दिखा सके कि तरक्की माहौल को नुकसान पहुंचाए बगैर भी हो सकती है। यह शहर महज कंक्रीट जंगल नहीं होगा, यहाँ ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर सेल्फ ड्राइविंग और AI बेस्ड होगी। कोई धुआं, कोई शोर नहीं, बिजली सिर्फ रिन्यूएबल सोर्सेज यानी सूरज और हवा से हासिल होगी। पानी रिसाइकल किया जाएगा और खाने वर्टिकल फार्म्स में उगाए जाएंगे। मतलब ये कि इंसान और फितरत एक दूसरे के साथ हार्मोनी में रहेंगी। न्यूम को मुख्तलिफ जोन में तकसीम किया गया है और हर जोन अपनी एक मुनफरिद पहचान रखता है। सबसे पहले बात करते हैं द लाइन की। ये वो जोन है जिसने सबसे ज्यादा दुनिया को हैरान किया है। द लाइन एक सीधी पट्टी की शक्ल में बनाया जाने वाला शहर होगा। लंबाई तकरीबन 170 किलोमीटर, लेकिन चौड़ाई सिर्फ 200 मीटर और ऊंचाई 500 मीटर। इस शहर में ना कोई सड़क होगी ना गाड़ियां। ट्रांसपोर्ट एक हाई स्पीड सिस्टम के जरिए होगी जो चंद मिनटों में एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा देगा। इमेजिन करें एक ऐसा शहर जहां सब कुछ एक लाइन के अंदर कॉम्पैक्ट हो और आपकी तमाम जरूरियात वॉकिंग डिस्टेंस पर हो। फिर है ऑक्सागन। यह दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होगा। इसे रेड सी के किनारे बनाया जा रहा है। इसका मकसद है कि फ्यूचर इंडस्ट्री, खास तौर पर बायोटेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग यहाँ परवान चढ़े। सऊदी अरब चाहता है कि ये जगह दुनिया का इनोवेशन हब बने। तीसरा जोन है ट्रोजीना। ये सऊदी अरब के पहाड़ों में बनाया जा रहा है और यहाँ स्नो स्पोर्ट्स पॉसिबल होंगी। जी हाँ, सऊदी अरब जैसा गर्म मुल्क एक दिन स्काइंग और स्नोबोर्डिंग के लिए मशहूर होगा। यहाँ आर्टिफिशियल स्नो के साथ साथ लग्जरी रिजॉर्ट्स, एडवेंचर टूरिज्म भी मुतारिफ कराया जाएगा। चौथा है सिंदाला। ये रेड सी में एक जजीरा है जिसे लग्जरी टूरिज्म के लिए डेवलप किया जा रहा है। यहाँ लग्जरी होटल्स, क्लब्स और क्रिस्टल क्लियर बनाए जाएंगे। ये सब इसे दुनिया में अमीर तरीन लोगों के लिए एक नई मंजिल बना देगा। अब सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ हकीकत में मुमकिन है? लेकिन एक बात अनडेनिएबल है, न्यूम ने दुनिया में क्यूरियोसिटी पैदा कर दी है। आज हर बड़ा अखबार और हर बड़ी कंपनी इस पर बात कर रही है। कुछ लोग इसे 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट कहते हैं। सऊदी अरब के लिए न्यूम सिर्फ एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं बल्कि सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। अगर ये कामयाब होता है तो मुल्क की इकोनॉमी डाइवर्सिफाई होगी, नए जॉब्स आएंगे और टूरिज्म से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर सेक्टर में नई अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। ये मंसूबा सऊदी अरब को एक नई पहचान देने वाला है। आज जो मुल्क सिर्फ तेल के लिए मशहूर है, कल वो इनोवेशन और फ्यूचरिस्टिक सिटीज के लिए जाना जा सकता है। तो दोस्तों, ये था न्यूम का विजन
اور اس کے بڑے بڑے زونز کا اوورویو۔ اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں ہم نے سمجھا کہ یہ منصوبہ کیوں بنایا جا رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ پارٹ 2 میں ہم دیکھیں گے کہ نیوم پر کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، دنیا کے بڑے ممالک اور سرمایہ کار اس پر کس طرح رد عمل دے رہے ہیں، اور سب سے اہم سوال، کیا یہ منصوبہ وقت پر مکمل ہو بھی پائے گا یا نہیں۔ یعنی اگر پارٹ 1 نے ہمیں خواب دکھایا ہے تو پارٹ 2 میں ہم حقیقت کی گہرائی میں جائیں گے۔ پارٹ 2 کے لیے میرے چینل دانیال آفیشل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔